आज हम गति विज्ञान की एक स्पर्श रेखीय त्वरण के ऊपर आधारित एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम देखिए, एक कण किसी वृत्त के व्यास AB पर अचर वेग से चलता है तथा एक अन्य कण विराम अवस्था से अर्धपरिधि AB पर एक समान स्पर्श रेखीय त्वरण से चलता है। यानी दो कण हैं, एक तो व्यास के अंदर चल रहा है और एक उसकी अर्धपरिधि पर चल रहा है। यदि वे A से एक साथ रवाना होते हैं और B पर एक साथ पहुंचते हैं तो सिद्ध करो कि B पर उनके वेग π/1 होंगे। यानी दो कण हैं, दोनों कण एक साथ चलना प्रारंभ कर रहे हैं और एक साथ ही पहुंच रहे हैं। दोनों का जो पथ है वो अलग अलग है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि उनके जो वेग हैं अलग अलग पथ पर वो जो आएंगे वो अनुपात आएगा π/1। और इसे समझने के लिए एक चित्र और ड्रा करते हैं हम। देखिए, ये एक वृत्त है, इस वृत्त का ये व्यास है, ये AB, यानी एक कण चलना प्रारंभ करता है यहाँ A से और B पर पहुंच रहा है। दूसरा कण अर्धपरिधि पर, यानी ये अर्धपरिधि है, इस पर चल रहा है, यहीं से चलना प्रारंभ करता है और यहाँ पर पहुंचता है। यानी एक तो व्यास के अनुदिश AB यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ पर पहुंच रहा है। दूसरा कण यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, इस पथ पर चल रहा है। दोनों के वेग अलग अलग हैं। एक तरफ तो मान लिया इस जगह जो चल रहा है उस पर वेग है हमने, यानी AB व्यास के अनुदिश, तो क्या वेग है? वेग माना क्या है? U। AB व्यास के अनुदिश कण का वेग ये है। दूसरे कण यानी AB अर्ध परिधि पर कण का वेग माना वो क्या है? वो हमने मान लिया VB। यानी जब कण इधर से चल रहा है VB वेग से चल रहा है और इधर चल रहा है जो U वेग से चल रहा है। यानी दो स्थितियां। अब देखिए, सबसे पहले हम इस पर जब चल रहा है, एक चीज और मान लेते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या है? A। माना वृत्त की त्रिज्या A है। वृत्त की त्रिज्या क्या मान ली? A। और कण A से B पर पहुंचने में T समय लेता है। यानी कण A से B तक पहुंचने में पहला जो कण है वो कितना समय ले रहा है? T समय ले रहा है। तो ये दूरी देखो A से B तक कितनी हो जाएगी? जब हमने इसकी त्रिज्या A मानी है तो A से B तक की दूरी कितनी हो गई? 2A। और टाइम कितना है? T। वेग क्या माना है इस दिशा में हमने? U। तो T बराबर क्या आ जाएगा हमारा? T बराबर दूरी बटे चाल या वेग। तो ये क्या हो जाएगा? दूरी कितनी है? दूरी है हमारी 2A और वेग क्या है? हमने माना है U। ये समीकरण हमने 1 ले ली। इसी तरह से अब दूसरे कण पर चलते हैं। दूसरा कण चल रहा है इधर, यानी जो अर्धपरिधि है उस पर चल रहा है। तो वहां पर कह रहा है ये कि वो जब चलता है उस पर समान स्पर्श रेखीय त्वरण से चलता है। वो किससे चलता है? समान स्पर्श रेखीय त्वरण से। तो स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है? स्पर्श रेखीय त्वरण होता है d²s/dt²। ये कैसा है इस कण का? दूसरे कण का, यानी ये हम दूसरे कण के लिए देख रहे हैं। दूसरे कण के लिए स्पर्श रेखीय त्वरण क्या है? d²s/dt²। क्या दे रखा है? अचर, यानी कांस्टेंट है। ये अचर है हमारे पास।
अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो समाकलन करने पे क्या आएगा, समाकलन करने पर, समाकलन किया तो इसका समाकलन किया तो हमारे पास क्या आएगा, ds अपॉन dt, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये ct। अब ct के बाद इसमें फिर एक कांस्टेंट और आएगा, इसे मान लिया हमने c1। अब देखिए ds अपॉन dt क्या होता है, वेग होता है, और इस पथ पर वेग हम क्या मान के चल रहे हैं, vb। तो ये vb बराबर ct प्लस c1। अब ये देखिए कि ये कह रहा है कि एक अन्य कण विराम अवस्था से, यानी कि इनिशियल वेग जो है कण का वो क्या है, 0, यानी जब समय t है, t बराबर 0 पे ये vb क्या है, vb भी क्या है, 0 होगा। इससे क्या निकल के आएगा रिजल्ट, c1 इक्वल टू 0, यानी vb बराबर ct। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब इसी का हम एक बार फिर इंटीग्रेशन करते हैं, इसी का पुनः समाकलन, चलो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे समीकरण 2 मानते हैं, इसे हम मान लिया चलो समीकरण 3। तो समीकरण 2 का पुनः समाकलन करने पर, पुनः समाकलन किया तो हमारे पास क्या आएगा, s इक्वल टू c t स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ जाएगा हमारे पास c1 t प्लस c2। तो c1 की वैल्यू हम 0 पहले ही निकाल चुके। अब जब इनिशियल स्टेज पर, यानी जब कण ए पर ही था, विराम अवस्था में था, तो s भी 0 होगा, वहां पर समय t भी 0 होगा। c1 हम पीछे 0 निकाल ही चुके, तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा, c2 भी हमारा 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा s इक्वल टू 1/2 c t स्क्वायर। ये हमारे पास समीकरण 4 हो गई। अब एक चीज देखिए कि जब कण यहां से यहां तक पहुंचेगा इस अर्धपरिधि पर, तो ये कितनी दूरी तय करेगा, यानी वो जो s है वो क्या आएगी, देखिए s क्या आएगा, इसका परिधि पूरी होती है 2πr, तो आधी परिधि है, अर्धपरिधि है, तो क्या आ जाएगी हमारे पास पाई a, क्योंकि a इसकी त्रिज्या है। तो s बराबर, यानी ये जो पथ है ये कितना है, पाई a, ये पथ पाई a है। ये देखिए यहां पर इस समीकरण में देखिए, इसमें हम मान रखें एक तरह से यहां पर, यानी ये हमारे पास समीकरण 5, समीकरण 5 व 4 से ये क्या आ जाएगा, पाई a बराबर 1/2 c t स्क्वायर। अब c और t की वैल्यू और रखते हैं हम। देखिए c की वैल्यू क्या है, हाँ तो हमने देखो c की वैल्यू यहाँ से रखते हैं हम, c की वैल्यू इधर रखें, यदि इससे निकालें सॉल्व करें तो c बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, c इक्वल टू वी अपॉन टी। तो यहाँ पे रखें इसमें 1/2 वी अपॉन टी, और यहाँ टी स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा पाई a इक्वल टू 1/2 वी टी। अब ये वी टी का मान हम समीकरण 1 से रख देते हैं, वो क्या है हमारे पास 2a अपॉन u। 2 से 2 कट गया है ना, इधर है हमारे पास पाई a से ये a कट गया, तो वी बी
अपॉन u इक्वल टू क्या आया हमारे पास, पाई अपॉन 1, या VB अनुपात u इक्वल टू पाई अनुपात 1। देखिए VB क्या था हमारा, जब ये पथ है कण का, दूसरे कण का, ये इसका वेग था, और u इस पर था, यानी दोनों जो हमारे कण के पथ हैं उनके अलग अलग वेग हैं, और उनका जो अनुपात आया वो क्या आया हमारा, पाई अनुपात 1। थैंक यू।